हमारी विवाह के 8 वर्षों पश्चात भी हमें संतान नहीं थी। डॉक्टर से हमने चेकअप कराया तो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी, पर डॉक्टर ने बोला कि आपको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि आईवीएफ कराना ही नहीं है, जो भी मेरे को मिलेगा गुरुजी की कृपा से मिलेगा, बस यही सोच के मैंने ये उस डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया। हमारे पास एक आखिरी उपाय है श्री आशा रामायण जी का पाठ करना, और श्री आशा रामायण जी का पाठ 108 पाठ हमने घर में किया। महीने 2 महीने के भीतर ही पत्नी को गर्भ रह गया। गर्भावस्था के दौरान मैं श्री आशा रामायण जी का पाठ तो करती ही थी, उसके साथ में बहुत सारे शास्त्रों का भी अध्ययन करती थी, जैसे श्री योग वशिष्ठ महारामायण, हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, नारायण कवच। तो बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन तो किया ही, उसके अलावा मैं बापूजी का संकीर्तन रोज़ ज़रूर सुनती थी। और अगर घर के भी कुछ काम है, खाना बनाना है, इस टाइम पे भी मैं ईयरफोन लगा के भी मैं संकीर्तन वगैरह सुनती ही थी। गर्भावस्था के 3रे महीने में एक बड़ा सोनोग्राफी टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट जब हुआ तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की नाक की हड्डी नहीं बन रही है, तो ये बच्चा मंदबुद्धि होगा। ट्राइजोमी 21, ट्राइजोमी 18 या 13 के चांसेस हैं। तो उस समय तो डॉक्टरों की बात सुनकर पत्नी थोड़ी डर गई थी, तो मैंने उसे हिम्मत दिया कि ये बच्चा श्री आशा रामायण जी के पाठ से आया है, तो ये बच्चा गुरु जी के कृपा से आया है, इसीलिए डरना नहीं है, डॉक्टर तो डराएंगे ही। उसके अगले ही दिन से हमने फिर से श्री आशा रामायण जी के 108 पाठ शुरू कर दिए। और तब तक NIPT टेस्ट के लिए डॉक्टर ने ब्लड सैंपल ले लिया था, और रिपोर्ट आने में 4-5 दिन की देर थी। और जब पाठ हमारा समाप्ति का दिन था, उसी दिन रिपोर्ट आया, और रिपोर्ट में सभी पैरामीटर्स ग्रीन रेंज में थे, सब कुछ नॉर्मल आ गया। और फिर डॉक्टर को हमने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अब कोई ख़तरा नहीं है, बच्चा मंदबुद्धि नहीं है, और बच्चे का डेवलपमेंट अब आगे अच्छा होगा। पत्नी की गर्भावस्था के दौरान मैंने एक प्रार्थना पत्र लिखा था जोधपुर पहुंचाने के लिए, और सौभाग्य से गुरुजी के पास वो पत्र पहुंच गया। और जवाब में बापूजी ने हमें गर्भावस्था के दौरान क्या सावधानियां रखनी है और बच्चे के गर्भ में पुष्टि कैसे रहे, वो सब नियम बताए। और विशेषकर बल देकर ये गुरुजी ने बोला है कि सिजेरियन ऑपरेशन नहीं कराना है, नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, चाहे डॉक्टर कुछ भी बोले। जब डिलीवरी का दिन आया और हमने भर्ती कराया अपनी पत्नी को, तो उस समय उस डॉक्टर की मंशा ठीक नहीं थी, वो चाहते थे सिजेरियन ऑपरेशन कराना, और मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है। मेरे को हॉस्पिटल लेकर के गए, तो जैसा बापूजी कहते हैं कि प्रसूति का मंत्र होता है, वो मैं जप रही थी, और उसके अलावा मैं अपना गुरु मंत्र भी जप रही थी। फिर जब मेरा पेन बढ़ा तो फिर डॉक्टर मेरे को लेबर रूम में लेके गई, और लेबर रूम में ले जाने के बाद में उसने मेरा प्लेसेंटा का पूरा पानी निकाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा टाइम है, पूरा पानी निकाल दिया। उसके बाद कहा कि थोड़ा टाइम है, फिर मेरे को 3-4 घंटे वार्ड रूम में रखा। वार्ड रूम में फिर मेरे से दर्द सहा ही नहीं जा रहा था। उसके बाद में फिर उसने फिर लेबर रूम में लेके गई, और फिर कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई और उसने बोला कि आपके बच्चे का सिर एक तरफ चिपक गया है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। आपके पास 10 से 15 मिनट का समय है, अगर आप सिजेरियन नहीं कराएंगे तो बच्चे की जान जा सकती है। हमारे को गुरुजी का संदेश पहले मिल चुका था कि चाहे कुछ हो जाए पर नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है, सिजेरियन नहीं करना है, चाहे डॉक्टर कुछ बोले। तो मैंने उनको हाँ नहीं किया, मैं बाहर आ गया, और मैंने मन ही मन बापूजी से प्रार्थना की कि संकट की घड़ी से आप ही उबारिए गुरुदेव। और पता नहीं ऐसा अंतःकरण से जैसे खूब दर्द होता है तो कैसे पुकार होती है, तो उसी समय बापू पता नहीं गुरु कृपा हुई कि एक डॉक्टर आए और मेरा फिर नॉर्मल डिलीवरी 5 मिनट के अंदर ही कराए। जो वो लोग करीब 35-40 मिनट से नहीं करा पा रहे थे, वो दूसरा डॉक्टर आके 5 मिनट में ही मेरा नॉर्मल डिलीवरी कराया।
जो ये समय बिगड़ा था डिलीवरी कराने में 1-1.5 घंटे का, तो वो बच्चा बेहोश हो गया था, श्वास भी नहीं ले रहा था, ना उसने रोया। तो उसे तुरंत ही आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि उसे ब्रेन में कुछ तकलीफ़ आई थी। पर और वहाँ पर आईसीयू में वो बच्चा 13 दिन तक था। 13 दिन के पश्चात जब बच्चे को हम घर ले आए और उसकी हरकतें ठीक से मॉनिटर करते थे कि कैसा बिहेव कर रहा है, तो गुरु कृपा से सब कुछ नॉर्मल था। वो ठीक से श्वास ले रहा था, हमारी बातों का अच्छे से रिस्पॉन्ड करता था। मेरा बच्चा अभी 8 महीने का है। गर्भावस्था के दौरान मैंने जो भी जप, ध्यान, संकीर्तन सुना और पाठ किया, उन सब का लक्षण आज बच्चे में देखने को स्वतः ही मिलता है। जब भी बापूजी का शिव विग्रह देखता है, बिना पलक झपकाए मिनटों बापूजी को देखता ही रहता है। और संकीर्तन लगाने पे बापूजी का, ये बापू के साथ बहुत अच्छे से संकीर्तन भी करता है, ताली बजा बजा के। नाम हरि हरि हो, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि हो, कली का किनारा नाम हरि हरि हो, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम। परम पूज्य बापूजी की कृपा हमारे ऊपर तो है ही, लेकिन हमारे बच्चे पर भी है, क्योंकि उसे इतनी छोटी उम्र से अभी ही सत्संग, जप, कीर्तन के संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, और जिससे इसका भविष्य उज्जवल है, ये हम समझ सकते हैं। ऐसे परम पूज्य बापूजी के चरणों में कोटि कोटि नमन।